नमस्कार दोस्तों, हम अभी दिखाएंगे आपको 2 साल का बच्चा कैसे गूगल गुरु बना। झंडा देखकर कि ये कौन सा मुल्क है। अगर आप इनके सामने दुनिया का नक्शा रख दें और इनसे सूडान का पता पूछ लें तो ये आपको वो भी उंगली रखकर बता देंगे। ऐसा ही आप इनसे भारत के किसी भी नेबरिंग कंट्री के बारे में, पड़ोसी मुल्क के बारे में पूछें, ये गूगल गुरु सब कुछ जानते हैं। लेकिन 2 साल के ही सही, आज इनको इम्तिहान देना होगा, लेकिन इम्तिहान ये देंगे अपने पापा की गोद में बैठकर। तो सबसे पहले परिचय करा देते हैं आपका इन सब से। गूगल गुरु से तो आप मिल लिए, इनके पिता हैं अरविंद कुमार उपाध्याय। स्वागत है अरविंद जी आपका, तालियां अरविंद जी के लिए। प्रिया उपाध्याय गुरु की माता जी। और ये जो माता पिता हैं गुरु के, ये भी कम ब्रिलियंट या जीनियस नहीं है, इसलिए दोनों इस वक्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दोनों आईएएस बनना चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। थैंक यू सर। गुरु के इस इम्तिहान को जज करने के लिए हमने 2 एग्जामिनर्स को बुलाया है। तो सबसे पहले आप स्वागत कीजिए ऋचा सूद जी का, जो कि डायरेक्टर है रॉयल किड्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स, और गीतांजलि शर्मा जी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। अब 2 साल का बच्चा ये कैसे कर पाता है? इसका दिमाग ऐसा है कि कंप्यूटर से भी तेज चलता है, तो क्यों? और क्या हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है? पूछेंगे उनसे। सबसे पहले तो अरविंद जी मुझे ये बताइए कि ये नाम गुरु आपने रखा क्यों इसका? सर एक्चुअली गुरु नाम हमने नहीं रखा है इसका, इसके बड़े पापा हैं मेरे बड़े भैया डॉक्टर प्रदीप उपाध्याय, जो सोनीपत में पोस्टेड हैं, वेटनरियन है वो। उन्होंने इसका नाम गुरु रखा। नाम तो इसका तेजस रखा गया था, लेकिन जब वो पहली बार पहले उसकी बात करो। यस हाँ जी, ऊपर माइक ओके। तो जब वो 2 महीने का था, ये वो घर आए थे, तो उन्होंने इसको देख करके उनके इंट्यूशन ने अंदर अपने आप ही ये बात कही कि ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा बनेगा, इसका नाम गुरु होना चाहिए। और उन्होंने इसका नाम गुरु रखा और हमने बात मान ली। और ये उन्होंने नाम रखा और आपने गुरु बना दिया। मैं तो कहूँगा गुरु। तो अपना नाम खुद ही बता रहे हैं माइक पे। जी सर। एक बार जरा फिर इनका नाम बुलवाइए। गुरु, व्हाट्स योर नेम? गुरु। वेरी गुड। अरे जितनी बातें अभी आपने हमको बताई हैं, जी सर। तो ये प्रिया जी आप लोगों ने इसको सिखाया है जाहिर तौर पर, क्योंकि ये बातें आप लोग घर में तो नहीं करते होंगे। अच्छा प्रिया जरा मुझे बताना जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? तो ये सुन तो नहीं सकता ऐसे, तो आपने इसको सिखाया होगा। सर एक्चुअली में हमारी कंडीशन है वो यही है, इसकी वजह से हमें ऐसे ही पूछना पड़ता है एक दूसरे से, आप बताओ इसकी कैपिटल क्या है, तो वो रिप्लाई करता है मम्मा इसकी तो ये होती है ना। अब हमारी एक्चुअल कंडीशन यही है, पहले कुछ और थी। काफी लोग बोलते हैं कि हम इस पे प्रेशर डालते हैं, बट यहाँ पे क्या ये हम पे प्रेशर डालता है पढ़ने के लिए। जब पता चला हमें गुरु के कमाल का, तो हमने लिस्ट निकाल ली। तो पहले तो हमें शर्मिंदगी की हुई कि इसमें से 90% तो हम भी नहीं जानते। फिर ये आश्चर्य हुआ कि ये कैसे बताएगा। तो अगर ये कंफर्टेबल है तो हम शुरू कर सकते हैं इससे पूछना कुछ। जी सर। ये उसने पूरी जवाब दे दिया। उसने खुद कह दिया ये। इसमें बोलो। बस हो गया। अच्छा चलो हो गया। ठीक है। हम ज्यादा गुरु से सीधे बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि 2 साल की उम्र है और अब ये बॉस है। अगर ये उखड़ गए तो ये कार्यक्रम वहीं बैठ जाएगा, तो इसीलिए इनके पिता इनसे बात करेंगे, हम इनके पिता से बात करेंगे। ठीक। तो अरविंद जी सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैपिटल से ही। जी सर। तो मैं रैंडमली कुछ देश बोलूंगा, हमारी ऑडियंस भी साथ देगी हमारा पूछने में, और आप गुरु से पूछिएगा। जी सर। चलिए तो सबसे पहले पड़ोस से शुरुआत करते हैं। क्या गुरु हमको बता सकता है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है? गुरु इधर देखो, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? गुरु। पाकिस्तान, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? इस्लामाबाद। चलिए सवाल नंबर 3 आप में से कोई पूछेगा? देखिए लिखा हुआ है सवाल नंबर 3, पूछिए। गुरु, अमेरिका की राजधानी क्या है? गुरु, व्हाट्स द कैपिटल ऑफ अमेरिका? गुरु। अरे व्हाट्स द कैपिटल ऑफ कैपिटल ऑफ से अगेन व्हाट? वॉशिंगटन। वॉशिंगटन। चलिए सवाल नंबर 4 हमारे एग्जामिनर्स पूछेंगे। गुरु बेटा
टर्की की कैपिटल क्या है? जी मैम। टर्की की गुरु 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 इधर देखो। व्हाट्स द कैपिटल ऑफ तुर्की? कुलू अरे व्हाट्स द कैपिटल ऑफ तुर्की? दोबारा बताओ। अंकारा अंकारा। चलिए अगला सवाल। हाँ ये सवाल पहले आप लोगों से पूछ लूं मैं, फिर वो बताएगा। ठीक है, हाथ खड़े कर देना जिसको इसका जवाब पता। मुझे नहीं पता था ये पढ़ने से पहले। दक्षिणी सूडान की राजधानी बताइए। एक आदमी जिसको ये पता हो। हाँ, सबको लगा वो सूडान एक ही है, नहीं दक्षिणी अलग होता है। ठीक है, चलिए हार मान गए सब। चलिए अब गुरु बताएंगे दक्षिणी सूडान की राजधानी। गुरु इधर देखो। व्हाट्स द कैपिटल ऑफ दक्षिणी सूडान? कुलू अरे व्हाट्स द कैपिटल ऑफ दक्षिणी सूडान? सूडान। टीपा जुबा। क्या बात है, राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। इसमें अगला देश तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन बहुत करते हैं लोग। ठीक है, तो ये सवाल ये हमारे लिए चाचा जी पूछ लेंगी। मैम क्वेश्चन नंबर 6। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ओके गुरु व्हाट्स द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? कुलू गुरु कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? कैनबरा कैनबरा। कैनबरा। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जितनी जानकारी इनको है, ये आप दोनों को भी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है गुरु? गुरु ऑस्ट्रेलिया? कैनबरा कैनबरा। अच्छा, ये बात भी बताते हैं तो थोड़ा जोर देके बताते हैं, कहीं ये तो नहीं कह रहे कि बार बार मत पूछो, रोज पूछते हो मुझसे। एक बार में सुन लो। अगला सवाल है चीन की कैपिटल पूछिए इनसे। गुरु कैपिटल ऑफ चाइना? अंकारा कैपिटल ऑफ चाइना? चाइना बेटा। चाइना। बीजिंग बीजिंग। इसको मजा और अभी तक क्या इंटरेस्ट एरियाज देखे हैं आपने गुरु के, ये ज्योग्राफी के अलावा? ज्योग्राफी के अलावा सर ये हम जो यूपीएससी लेवल के जो क्वेश्चंस तैयार करते हैं उनमें भी इंटरेस्टेड है। क्या बात कर रहे हैं? ये उनके भी जवाब देता है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई देश का अगला आईएएस ऑफिसर गुरु के रूप में डायपर पहन के जाएगा? ये इनकी रफ्तार तो वही है। अब वो कह रहे हैं कि माँ बाप से पहले ना बन जाएंगे। अगला सवाल मेरे लिए कोई और पूछ दे। पूछिए। गुरु व्हाट इज कैपिटल ऑफ कतर? गुरु व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतर? दोहा। जी और कोई? आप बताएंगे, पूछेंगे पक्का? पहले आप बताइए। एक मिनट, आप मुझे जॉर्डन की राजधानी बताइए। हाँ, जॉर्डन की राजधानी बताइए। माइक पे बोलिए, नहीं पता। चलिए पूछिए उससे। देखो दीदी क्या पूछ रही है आप? देखो दीदी ने क्या पूछा। दीदी ने पूछा, कल पूछने दो। अच्छा पूछो, देखो पूछने गुरु दो। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन? गुरु व्हाट्स द कैपिटल ऑफ जॉर्डन? अम्मान अम्मान। दिखा दो जवाब आपको, देखिए। चलिए आप इसमें से सवाल नंबर 10 पूछिए। यमन की राजधानी क्या है? गुरु इधर आओ। गुरु वापस आओ। इधर आओ, वापस कम हियर। व्हाट्स द कैपिटल ऑफ यमन? ताना साना। बैठिए। क्लैपिंग कर रहे हैं सब, क्लैपिंग कर रहे हैं। देखो भाई, देश तो लगभग सभी जो है गुरु जो है हमको बता चुके हैं। भी वैसे बहुत सारी क्या शहर जो हैं वो बाकी थे। अब आप लोग कहें तो हम, जैसे इनके भी फादर कह रहे थे कि यूपीएससी की जब ये पढ़ाई करते हैं दोनों माता पिता, तो ये उसमें दिलचस्पी दिखाते हैं गुरु 2 साल के यूपीएससी के सवालों में, और इनसे पूछते रहते हैं जब भी कोई चीज शायद याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो कि ये किस विषय में पढ़ रहे हैं, क्या है। अब
वो सवाल कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ सवाल हमने ढूंढ के निकाले थे, कोशिश हमने की, इनका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में ज्यादा दिखता है तो उसके अराउंड ही हम सवाल पूछे। तो मैं एक सवाल इनसे ये पूछना चाहता हूं, सवाल नंबर हमारी लिस्ट में 56 है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? गुरु, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली। मांजुली। ये सर है कहां मांजुली? ये अरुणाचल प्रदेश में है सर। अरुणाचल प्रदेश में है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है सर। अच्छा, अगला सवाल जो है सवाल नंबर 57। जी सर। इसका जवाब ये बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देंगे क्योंकि वो नाम कुछ ऐसा है, मुझे पूरी उम्मीद है। तो इन्हें ये बताना है कि धरती का सबसे गहरा स्थान कहाँ है? गुरु इधर आओ, इधर देखो, डीपेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ। मरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच। कमाल। ये प्रशांत महासागर में है सर, और हिमालय से भी कम से कम 4000 मीटर गहरा है। हिमालय ऊंचा है, वो गहरा है, 4000 मीटर हिमालय से ज्यादा गहरा है, समुद्र के तल में नीचे गड्ढा है एक। ये इसको मैरियाना ट्रेंच बोलते हैं, प्रशांत महासागर में है। जितनी हिमालय की ऊंचाई है उससे 4000 मीटर और ज्यादा है ये। लेकिन ये जवाब गलत है। सवाल देखिए, जब सवाल था धरती का सबसे गहरा स्थान कहाँ है, ठीक है, वो है अर्थ गुरु का का है सर। दिमाग। चलिए, सवाल नंबर 58, कौन करेगा मेरी मदद? आप इधर बैठो, इधर बैठो। नहीं, ऊपर चलो। इनसे पूछते पहले। पकड़िए 58। बैठ जाओ, sit down, गिर जाओ। पढ़ के पूछ सकती हैं। गुरु, गुरु बताओ। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाली रेखा कौन सी गुरु है? इधर आओ। गुरु बताओ, विच लाइन डिवाइड्स द साउथ एंड नॉर्थ कोरिया? 38 पैदल। 38 पैरेलल। क्या बात है। अच्छा, अब जरा हमारे एग्जामिनर से पूछे कि उन्होंने कभी ऐसा परीक्षार्थी इससे पहले देखा है कि नहीं देखा है। ऋचा जी, बच्चों के बीच बहुत काम किया आपने, आप इतनी बड़ी चेन ऑफ स्कूल्स को हेड कर रही हैं अभी। 2 साल के बच्चे में ऐसी गजब की क्षमता, कभी इसके आसपास भी आपने कोई टैलेंट देखा है? सबसे पहले तो मैं इसके पेरेंट्स को बधाई दूंगी और कहूंगी कि आप ब्लेस्ड हैं इतने प्यारे बच्चे से, इतने इंटेलिजेंट बच्चे थैंक यू से। मैम, थैंक यू। और एक हमारे जो देश में कहा जाता है कि अभिमन्यु जो सबसे बड़ा उदाहरण है प्री नेटल एजुकेशन का, तो जैसा मुझे पता चला कि आपके जो गुरु के जो पेरेंट्स हैं वो दोनों के दोनों एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब ये आपने इन्हें कंसीव किया होगा तब भी आप पढ़ रही होंगी, तो ये उसका भी एक असर है बच्चे पर, जो कि प्री नेटल एजुकेशन का पार्ट है। जैसे कि अभिमन्यु ने सीखा था तो आपके बेटे ने भी वैसे ही सीखा है। और जो आपका सवाल है कि मैंने ऐसा कभी देखा है, इतना छोटा बच्चा तो वास्तव में मैंने भी नहीं देखा जो इतने सारे सवालों का जवाब दे दे जबकि उसकी जुबान भी साफ नहीं है, अभी तो तलाके बोलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात जो इनके पिता बता रहे थे कि ये सब सवाल या जवाब ये इस गुरु गूगल को रटाए नहीं गए, जी, वो सुन लेता है और बस एक बार सुन लिया बहुत है, ऐसा ही है। जी सर। कभी आपको उसको बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। नहीं सर। सो ऐसा भी हो जाता है कि मतलब आप कुछ भी आर्बिट्रेरली अपने सब्जेक्ट में है और कोई भी सेंटेंस वगैरह भी ये याद कर ले या केवल वर्ड्स याद कर पाता वर्ड्स, है। 1 वर्ड्स आंसर याद करता है सर, One word छोटा है ना तो इतना जल्दी ये हमारी उम्मीदें उससे बहुत बढ़ गई हैं। अभी वर्ड्स को असेंबल करना नहीं आता है इसे इतने सारे, और अभी वाक्य पढ़ना भी बनाना नहीं नहीं जानता है ये जानता अभी कि इसके सामने कुछ लिखा हो तो उसे पढ़ नहीं सकता। अभी ये कुछ भी इसके सामने लिख के रख दो सामने, उसे नहीं पढ़ सकता। तो ये मेमोरी है अभी, ये मेमोरी है बस।
विजुअल लर्निंग है बेसिकली, जो हम अपने बच्चों के साथ देखते हैं। जी। कहते हैं कि विजुअल लर्निंग अपने आसपास की सराउंडिंग्स एंड देन लिसनिंग, इसकी लिसनिंग एंड मेमोराइज करने की पावर जो है वो बहुत अच्छी है। बस यही बात है। और विजुअल लर्निंग, लिसनिंग, इन दो चीजों से ये अभी सीख रहा है इस एज पे। और सबसे अच्छी बात है इसकी रिटेनिंग है, तो गीतांजलि जी क्या लॉजिकली नहीं, तो ये वैसे तो बात फैक्ट है कि ये तो बॉर्न जीनियस है, हाँ, लेकिन ये कल्टीवेट भी किया जा सकता है क्या बच्चों में? मुझे तो नहीं लगता। 2 साल की उम्र में किसी बच्चे पर आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे, आप उसे क्या कह देंगे? 2 साल की उम्र में बच्चा माँ बाप की भी नहीं सुनता है एक्चुअली। यूजुअली ऐसे केसेस में, जैसे इन्होंने भी कहा दैट यू आर ब्लेस्ड टू बी अ पेरेंट ऑफ अ वंडर चाइल्ड, नो वी कॉल देम जीनियस, या हम इसको एक चाइल्ड प्रोडिजी कहते हैं, जिसका स्टार्टिंग वहीं से होता है व्हेन यू हैव कंसीव्ड द चाइल्ड। उस समय आप क्या कर रहे हैं, कितनी शिद्दत से आप चीजें याद कर रहे हैं, आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, या उस दौरान कोई ऐसी गंभीर चीज जो आपके साथ हुई हो जिसका अंदर जो इफेक्ट है वो बच्चे पे भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है लाइफ में कि आपने यूपीएससी क्लियर करना है एंड दैट गोल इज टू मच इंग्रेडिएंट इनसाइड यू, तो वो चीज बच्चे को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो पहला फैक्टर तो उसका जीन्स हो गया। दूसरा फैक्टर, जो मदर डाइट ले रही है, उस डाइट में अगर ऐसी चीजें हैं जो एक आईक्यू को रेज करती हैं तो वो भी इफेक्ट करता है। तीसरा, जब बच्चे ने जन्म लिया उस समय जब हम चाइल्ड प्रोडिजी की बात करते हैं, ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, ऑब्जर्वेंट होते हैं, बहुत डिटेल में जाते हैं चीजों की, डिटरमाइंड होते हैं टू सीक देयर आंसर, और यूजुअली जो उनकी लर्निंग होती है वो विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन से होते हैं। वो किसी भी चीज को किसी से एसोसिएट करके और फिर उसको याद करते हैं। और ऐसे बच्चों की आईक्यू लेवल भी काफी हाई होती है, यूजुअली बिटवीन 100 to 147, ऑन एवरेज 128 के आसपास होती है ऐसे बच्चों की जो आईक्यू लेवल है। और जैसे मैंने बोला कि वो किसी ना किसी एक फील्ड में बहुत अच्छे एक्सेल करते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो। कितना बड़ा गुरु है, आप उसके माँ बाप को समझा रही है, उसने पीछे से चिप्स निकाल लिए। ऐसे बच्चों को, जैसे उन्होंने बोला, कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है जी, कि अभी उनके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, उनको जाना पड़ेगा। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी बच्चे के बारे में, क्या इसको बड़े लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद है या ये बच्चों के साथ ज्यादा खुश रहता है? हम स्पेशली तो कुछ नहीं, ये दोनों के साथ ही रहता है। जब इसके कजन ब्रदर हैं वीर और ऋषभ, जब वो खेलते तो उनके साथ भाग जाता है, जब बाबा आवाज देते हैं तो बाबा के पास भाग जाता है, उनकी बातें सुनता है। क्योंकि ऐसे बच्चे धीरे धीरे जब बड़े होते हैं वो लोग एडल्ट्स की कंपनी ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो सीख चुके हैं जो वो उस एज में है, उनके पास सीखने को और बहुत कुछ है, और इस तरीके से उनका जो प्रोसेस है वो मल्टीप्लाई होता जाता है। लेकिन वो जो बता रही है उसके हिसाब से अदरवाइज वो बिल्कुल एक नॉर्मल चाइल्ड है, जैसा 2 साल का उम्र का कोई भी बच्चा होता है। सर, वो बच्चों के साथ होता है तो बिल्कुल बच्चों के साथ ही होता है। फिर वो इधर उधर नहीं देखता है कि मेरे साथ कौन बड़ा बैठा है, कौन रूम में बड़ा कोई बैठा है, मेरे को उसके पास होना चाहिए। अच्छा, बच्चे आपस में क्योंकि वो चीज भी जरूरी है, मोटर स्किल्स डेवलप करना, वो पार्ट भी बहुत जरूरी है कि इंटेलिजेंस, हाँ, ये सब एक अलग है। हाँ। ऐसा है, इनके जो बाबा हैं मेरे फादर, वो आर्मी में थे, पहले 12 गार्ड में थे आर्मी में, श्री आरबी उपाध्याय, राधा वल्लभ उपाध्याय। फिर वो CISF में अधीनस्थ अधिकारी बन के भी आए। वो एक्चुअली 71 की वॉर में भी थे पाकिस्तान की। तो वो इसको जब भी लेके बैठते हैं तो इसको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो ये पसंद करता है कि देश से संबंधित कुछ सुनूं।